बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि शुरू में गोट फार्मिंग की वीडियोस हमने डाली थी। उस टाइम ये सारी जगह बिल्कुल बंजर खंडर थी, ये चारा बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पर बकरी एक भी मौजूद नहीं थी। और हमने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसे गोट फार्म में हम डेवलप करेंगे। 2-3 बकरियां हमने रखी तजर्बे की खातिर, वो उसका जो है वो रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक रहा। फिर हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी, बकरियां जो हमने यहाँ पर इकट्ठी की थी वो थी चराई वाली बकरियां। ठीक है जी, उन्हें डोमेस्टिक एनिमल बनाते बनाते जो है ना हमारे बाल सफ़ेद आ गए। पूरा 1 साल ख़र्च हो गया, 2 बकरियों पे हमने वर्किंग की और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें डोमेस्टिक एनिमल बनाने में तकरीबन कामयाब हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद बकरियाँ जो है वो चराई मांगती हैं ना, क्योंकि खुली फिरने वाली बकरियाँ थी। हमने ला के जो है वो फार्म के ऊपर बंद कर दिया उन्हें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप हो रही हैं। उनकी आने वाली जो ब्रीड है, मतलब इस बकरी के साथ जो छोटे मेमने थे वो आहिस्ता आहिस्ता यहीं पे फार्म पे ही पले बड़े हैं, तो वो डोमेस्टिक ब्रीड के बन गए हैं। ठीक है, बाकी जो चराई वाली बकरियां हैं वो तकरीबन जो है सेमी डोमेस्टिक आप कह सकते हैं। तो ये बहुत कुछ देखना पड़ता है। इनके चारे के बारे में बात करेंगे। चारा हम इन्हें जंतर डाल रहे हैं, घास फूस डाल रहे हैं, और पिछले साल की हमने जो है वो लूसन को खुश्क करके उसकी है बना कर रखी हुई है। ठीक है, जब ये यहाँ पर जो है वो चारा बिल्कुल कम हो जाता है तो हम उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाली फूड से आपने ग्रेस करना है, मतलब डायरेक्टली बरसीन लूसन इन्हें तोड़ के डायरेक्टली नहीं आपने डालनी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। याद रखें ये गर्मी का जानवर है, एटलीस्ट हमारे इलाके में तो ये गर्मी ही का जानवर है, क्योंकि यहाँ पर 9 महीने के राउंड अबाउट गर्मी पड़ती है और 3 महीने भी बमुश्किल जो है वो सख्त सर्दी आती है। बल्कि 3 महीने भी सख्त सर्दी नहीं होती, रातों के अंदर सर्दी होती है, लेकिन दिन को अगर सूरज निकले तो इंतहाई मुनासिब सा जो है वो टेम्परेचर होता है। और ये जो बकरियाँ हैं, गोट फार्मिंग है, ये सर्दी से ये बकरियाँ बहुत चलती हैं। सर्दी से बहुत जल्दी ये बीमार होती हैं। नमी से आपने बचाना होता है, डायरेक्टली ठंडी हवा से इन्हें बचाना होता है। सर्दी में ख़ास तौर पर इनकी आपने हिफाजत करनी है। गर्मी में आपके सामने है इस टाइम 47 डिग्री टेम्परेचर है और ये बिल्कुल खुश होके जो है वो फिर रही हैं। जब दोपहर को सूरज सर पे होता है उस टाइम इन्हें छाँव की ज़रूरत होती है, ये नहीं कि गर्मी में ही बांध देना इन्हें। तो अभी जैसे ही 5 बजे का टाइम हुआ तो हमने इन्हें छोड़ दिया और ये अपना चराई कर रही हैं। लेकिन ये खुली चराई भी मांगती हैं। हमने अपने मुलाजमों के ज़िम्मे लगाया हुआ है कि दिन में 2 घंटे वो बाहर लाजमी इन्हें चराई करने के लिए निकलता है। ठीक है, गो कि यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, चारा बेबहा है। इससे ज़्यादा बकरियाँ हम रख सकते हैं, लेकिन चूँकि हम तजर्बाती मराहिल में थे तो इस वजह से हम बकरियाँ बढ़ा नहीं रहे थे। अब जब हमें गोट फार्मिंग की कुछ ना कुछ समझ आने लगी है तो हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बकरियाँ बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं हमने प्याज लगाए हुए थे और उसके बाद हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर लगाया हुआ था। भिंडी थी, तोरियों की बेलें थी काफ़ी सारी, वो सब हमने रिमूव कर दी हैं। अब हमारा जो है प्रोग्राम ये है कि यहाँ पर सारा हमने जो है वो जंतर ही लगाना है। तो अब हम इंशाल्लाह मज़ीद डेवलप करेंगे अपनी गोट फार्मिंग को। इस टाइम आपको नज़र आ रही हैं 10-12 के करीब बकरियां, कुछ यहाँ पे फिर रही हैं, कुछ वो परली साइड पे जो है अंदर भिंडी के फिर रही हैं और चरती फिर रही हैं। ठीक है, अभी हम इसे डेवलप करके लेके जाएंगे 30 तक। 30 की तादाद में बकरियां जो है 1 एकड़ उन्हें आसानी से पुराई करता है अगर आप अच्छे तरीके से अपनी मैनेजमेंट रखें। उसके बावजूद जो चराई वाली बकरियाँ हैं उन्हें हम लाजमी चराएँगे। इनकी जो समझ लें कि इनकी फैमिली की अगली पीढ़ी आएगी बकरियों की, वो जो है वो प्योर डोमेस्टिक एनिमल में डेवलप हो चुकी होगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी बकरी इन्होंने चराई पे रही हैं ये ज़िंदा। तो इन्हें डोमेस्टिक ब्रीड बनाना बहुत मुश्किल है और साल हर साल गुजर जाते हैं किसी भी गोट को, बकरे को डेवलप करने के लिए। अगर आप ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं, तो अगर आप फैटनिंग का काम कर रहे हैं तो तब भी इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन फैटनिंग के काम में मोस्टली जो है छोटे मेमने ख़रीदे जाते हैं।